फिलहाल हम संविधान के 12 अनुसूची को याद करेंगे। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। पहले मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची हुआ करती थी, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ दिया गया। मैं ये भी बताऊंगा कि ये 4 अनुसूची किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। देखो, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक लॉजिक दूंगा जिसके वजह से आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छा रहना चाहिए, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम आती रहती है, जाती रहती है, बट उसे टैकल करना है, उसे लड़ना है और ख़ुद को पेशेंस के साथ रखना है और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते रहना है। सब कोई तो ज़िंदगी का लड़ाई लड़ रहा है ही, ठीक है। तो चलो याद करते हैं। तो चलो देखते हैं कि वे 12 अनुसूची कौन कौन हैं। तो सबसे पहला अनुसूची है दोस्तों, पहली अनुसूची, फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें क्या कहा गया है। तो जो स्टेट यानी राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी जो यूनियन टेरिटरी है, उसके नाम और उसकी सीमाओं की बात की गई है, ठीक है। तो राज्य यानी स्टेट और यूटी के नाम और सीमाएँ क्या होगी, यह फर्स्ट अनुसूची में कहा गया है। तो इसे कैसे याद रखोगे? तो मान लो सबसे पहले कोई आपसे क्या पूछता है, यही पूछता है कि आपका घर कहाँ है, राज्य कहाँ है। तो पहले क्या पूछता है कोई भी, तो आपसे राज्य पूछता है, आपके राज्य का नाम पूछता है, ठीक है। तो पहले क्या पूछता है, पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम और सीमाएँ। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना, इन्हीं के नाम और सीमाएँ की बात की गई है पहली अनुसूची में। फिर दूसरा अनुसूची में क्या है? तो दूसरा अनुसूची में वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, सबसे पहले तो आपसे कोई नाम पूछता है, फिर आपसे ये पूछता है कि आप कितना कमाते हो, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या पूछता है? तो आपसे पूछता है कितना कमाते हो। तो वेतन और भत्ते की बात कहेगा तो किस अनुसूची में हो जाएगा? तो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। कैसे याद रखना? पहले कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, तो राज्य में रहते हैं। फिर पूछेगा कितना कमाते हो, तो यानी वेतन कितना कमाता है, कितना वेतन है, पेंशन कितना है। तो ये सब चीज़ दूसरी अनुसूची में। दूसरा बार कोई पूछता है इसमें किन लोगों के वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई है। तो राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यपाल, गवर्नर के, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात वेतन है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन हैं। भारत के जो सीएजी होते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारी के वेतन भत्ते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते हैं। मतलब कोई आपसे दूसरी बार क्या पूछता है कि यही पूछता है कि आप कितना कमाते हो, सिंपल सी बात है। तो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा कि वेतन भत्ता। फिर तीसरा अनुसूची क्या है? तो इसे याद करना बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि आपने तीसरी कसम मूवी देखी होगी। तीसरी कसम याद रखना कि तीसरी कसम खाया है कोई भी खाता है तो 3 कसम खाता है। तीसरी कसम मूवी भी है। तो मूवी शपथ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कसम ही खाते हैं, संविधान के प्रति हम अच्छे से रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, यही तो शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो कसम खिलाया जाता है एक प्रकार से। तो तीसरी कसम ऐसे रिलेट करके रखना, तीसरी कसम करके, ठीक है। तो इनमें किन लोगों की शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है। तो संघ राज्य मंत्री हो गए, मतलब संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, या चुनाव के प्रत्याशी हो गए, या न्यायाधीश आदि द्वारा जो भी शपथ लिए जाते हैं, उनके ओथ की बात तीसरी अनुसूची में यानी तीसरी कसम ऐसे करके रिलेट करना, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में कही गई है। इसे आप कैसे याद रखोगे? तो देखो कि आप मान लो कि आप एज्यूम करो कि आप चौथी क्लास में थे। चौथी क्लास में आपने सीटी बजाई थी। क्या बजाई थी? सीटी बजाई थी। ऐसे रिलेट करना कि चौथी क्लास में जब हम थे तो बहुत ज़्यादा सीटी बजाते थे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके रखना कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है, ठीक है। यहाँ राज्य और जो स्टेट होता है, यूटी होता है, वहाँ राज्यसभा में कितने सीट होंगे उसकी बात की गई। तो चौथी अनुसूची में आप क्या करते थे? सीटी बजाते थे। फिर जब आप 5वीं अनुसूची में जाए तो आप आए तो आपकी अनु जान गई, मतलब अनु जान गई। चौथी में आप सीटी बजाते थे, 5वीं में आपकी अनु जान गई। 5वीं क्लास में जब आए तो आपकी अनु जान गई। मतलब अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो चौथी में सीटी बजाते थे यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में आपकी अनु जान गई यानी अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन।
और जब छठी में आए तो आपकी अनु एटीएम मांगने लगी। क्या मांगने लगी? एटीएम मांगने लगी। ठीक है, तो चौथी में तो आप सीटी बजाए, राज्यसभा के सीटों का अंतर। पाँचवीं में आपकी अनु जान गई, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रशासन। और छठी में जब आए तो अनु एटीएम मांगने लगी। यानी ये से क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो छठी क्लास में अनु क्या मांगी आपसे? एटीएम मांगी। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात छठी अनुसूची में की गई है। ये जो 5वीं अनुसूची है दोस्तों, अभी 71वीं बीपीएससी का जो 13 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है अनुसूची पढ़ना। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा कि आप चौथी में सीटी बजाए यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में आपकी अनु जान गई अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, छठी में आपसे अनु एटीएम मांगने लगी तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, याद रहेगा। अब चलो 7वीं अनुसूची देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची देखो, 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट की बात की गई कि केंद्र के पास कितना सब्जेक्ट होगा जिस पर वो कानून बनाएगा, राज्य के पास कितना सब्जेक्ट होगा जिस पर वह कानून बनाएगा, और दोनों को मिलाकर कितना सब्जेक्ट होगा जिस पर दोनों कानून बनाएंगे। तो 7वीं में क्या बताया गया है? तो सब्जेक्ट बताया गया है। तो याद रखना कि 7वीं में सब्जेक्ट यानी लिस्ट दिया गया है। 7वीं अनुसूची में लिस्ट, 7 अनुसूची, सूची, 7वीं सूची, 7वीं सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय होंगे, राज्य सूची में कितने विषय होंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय होंगे, या 7वीं अनुसूची में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है, समवर्ती सूची में कितना विषय है। संघ सूची वो होता है, संघ लिस्ट वो होता है जिस पर केंद्र सिर्फ कानून बनाता है, राज्य लिस्ट वो होता है जिस पर सिर्फ राज्य कानून बनाता है, समवर्ती लिस्ट वो होता है जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, संघ सूची में जैसे डिफेंस हो गया, ये सब चीज़ें इस संघ सूची में रहता है। ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये सब संघ सूची में रहता है। तो ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या विषय होंगे ये दिया है। कैसे रिलेट करोगे? तो याद रखना कि 7वीं क्लास में आपका सब्जेक्ट जो था आपको समझ नहीं आ रहा था। 7वीं का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, नहीं समझ में आ रहा था। लिस्ट है, 7वीं में लिस्ट दिया है। ठीक है, 7वीं क्लास में आपका जो सब्जेक्ट, सूची, लिस्ट, सब्जेक्ट, 7वीं। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची को याद करना बहुत ही आसान बात है। कैसे याद करोगे? 8वीं अनुसूची में क्या था? तो इसमें 22 भाषाओं की सूची दी गया है। तो याद रखना कि जब आप 8वीं क्लास में थे ना, तो आपको भाषा ही नहीं समझ में आता था। कोई टीचर पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आता कि भाषा क्या पढ़ा रहा है, आलतू फालतू चीज़ें पढ़ा देता। तो जब 8वां क्लास में आया तो आपको भाषा नहीं समझ में आ रहा था। तो संविधान द्वारा टोटल 22 भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में कहा गया। वर्तमान में कितने भाषा हैं संविधान में? तो टोटल 22 भाषा है। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा ऐड किया गया था। तो सिंधी भाषा पूछेगा किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इसे ऐड किया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली को किस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो 8वीं क्लास में आपको भाषा नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको रिपीट करना है देखने के बाद वीडियो को। ठीक है, तो 8वीं क्लास में आपको भाषा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिर अब चलो वहाँ से देखते हैं जहाँ से 4 नए अनुसूची को ऐड किया है। तो 9वीं अनुसूची को और 10वीं अनुसूची को, मतलब 9वीं को, 10वीं को, 11वीं को, 12वीं को, ये बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। मतलब देखो, 9वीं अनुसूची में जिसे डाल दिया जाता है उसका न्यायिक पुनर्वलोकन यानी न्यायालय उसका रिकंसिडरेशन में नहीं ले सकता, उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, कानून है। ठीक है, कैसे याद रहेगा? तो याद रखना जब 9वीं क्लास में जो जमींदार था वो फेल हो गया था। क्या हुआ था? 9वीं क्लास में जमींदार फेल हो गया था, यानी जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 9वीं क्लास में जमींदार फेल हो गया था, याद रहेगा। और 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो 9वीं क्लास में जमींदार फेल हो गया था, याद रहेगा। फिर 10वीं को तो याद करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि 10वीं इसके नाम से ही 10वीं क्लास में दल बदल, इधर जाओ उधर जाओ,
मतलब 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 10वीं अनुसूची में क्या है तो दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। मतलब अगर आप किसी पार्टी चेंज करते हैं, आप जैसे बीजेपी है, आप दूसरे पार्टी में चले गए तो आपका सदस्यता खत्म हो सकता है, उसी बोलते हैं दल बदल। ठीक है, तो दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। यह किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था, याद रहेगा। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची यानी दल बदल को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा। अब चलो देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, याद रहेगा। बहुत बार पूछता है, इसको याद रखना। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कैसे याद रखोगे? तो देखो, जब भी पंचायत होता है गांव में तो एक एक चीज़ को ध्यान में रख के फोकस किया जाता है। तो एक एक कैसे लिखाता है? ऐसे 11, एक एक पंचायत में एक एक चीज़ को देखा जाता है, तो 11 ऐसे लिखाएगा। तो 11वीं में क्या है? पंचायत है। ऐसे भी आपको इसे याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछता है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। पंचायत में एक एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। फिर जब पंचायत है तो नगर पालिका भी होगा। तो 11 के बाद 12 में नगर पालिका है। इसको 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहले पंचायत आएगा फिर नगर पालिका आएगा। तो 11 याद है तो 12 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो पंचायत में एक एक चीज़ कैसे है? एक एक चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो ये 12 अनुसूची हमने कंठस्थ कर लिया है। और जो नया अनुसूची था यही था, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 बाद में जोड़े गए थे। मैं बताया आपको कि किस किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। चलो एक बार रिकॉल आपको करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें है इसमें है। ठीक है, तो चलो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, बहुत ही जल्दी रिकॉल करा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में क्या है? मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य, स्टेट और यूटी के नाम है, सीमा है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते, पेंशन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन। 6ठी में क्या है? अनुवाद से ATM ली थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं में क्या है? 7वीं मतलब सूची, संघ सूची क्या है? राज्य सूची क्या होगा? समवर्ती सूची क्या होगा? 8वीं में क्या है? तो 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं में क्या है? तो जमींदारी उन्मूलन से, यानी कि 9वीं क्लास में जमींदार फेल हो गया था। 10वीं में क्या है? 10वीं में दल बदल होता था। ठीक है, 11वीं में क्या है? पंचायत की शक्ति है। 12वीं में क्या है? नगर पालिका है। 11वीं कैसे? एक एक चीज़ पंचायत में डिस्कस किया जाता है। तो याद हो गया? ठीक है, याद हो गया है तो चलो बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, बाद में मिलते हैं फिर।